और चलिए विस्तार से तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं। देश भर में पशुओं में लंपी वायरस के मामले देखे जा रहे हैं। लंपी वायरस गायों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे गाय बीमार पड़ रही हैं। गुजरात में पशुओं को मौत की नींद सुलाने वाला लंपी वायरस देश के कई राज्यों में पांव पसार चुका है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और हिमाचल में लंपी वायरस फैल चुका है, जिसने पशुपालकों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में लंपी वायरस को महामारी भी घोषित किया जा चुका है। हिमाचल में लंपी वायरस के 1351 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 79 पशुओं की मौत हो गई है। लंपी वायरस के फैलने से पशुओं को तेज बुखार आता है। इसके अलावा उनके शरीर पर चकत्ते भी पड़ जाते हैं। पशुओं के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती है वायरस की चपेट में आने के बाद। तो लंपी वायरस लगातार अपने पांव पसार रहा है। अलग अलग जिलों में मामले बढ़ रहे हैं। हमारे साथ पशुपालन विभाग के उपमंडल अधिकारी प्रदीप कालीरमन जी जुड़ गए हैं। आज सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद सर। प्रदीप जी, जिस तरह से देश भर के अलग अलग राज्यों की बात करें तो लंपी वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मौजूदा स्थिति बताएं, किस तरह से ये फैल रहा है, किन किन राज्यों में दस्तक दी है इसने। लंपी स्किन डिजीज जो है जी, ये एक विषाणु जनित बीमारी है जो कि पॉक्स फैमिली से संबंधित है। ये विषाणु इंसानों में चिकन पॉक्स फैलाने वाला एक विषाणु जैसा होता है, जिसे कैप्री पॉक्स कहा जाता है। ये बीमारी मुख्यतः गोवंश में ज्यादा फैलती है तथा भैंसों में भी ये बीमारी पाई गई है। ये बीमारी मूलतः अफ्रीकन महाद्वीप में पाई जाती थी। बाद में ये मध्य एशिया और एशिया में भी इसके केस सामने आए। हमारे देश में वर्ष 2019 में LSD का पहला केस हमें पाया गया था। जी, इस बीमारी से ज्यादातर जो है, जैसे कि आपने बताया कि त्वचा में गांठें हो जाती हैं, बुखार आता है। शरीर में जब वायरस का संक्रमण होता है तो पशु इससे प्रभावित होता है। यह है बीमार पशु से खून चूसने वाले चित्तड़, मच्छर, कलील व मक्खियों द्वारा पशुओं में फैलाई जाती है। बीमारी दूषित पानी, पशु की लाल व चारे के माध्यम से भी जो है संक्रमण इनका फैलता है। जहां तक बीमारी का प्रकोप है, ये हिंदुस्तान में इस समय हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा कुछ जिलों में, 2-3 जिलों में, हरियाणा में भी इस बीमारी के केस पाए गए हैं। इस बीमारी का जहां तक पाया गया है कि ये बीमारी सिर्फ जो है ना मूलतः नुकसान जो देती है वो इकोनॉमिक लॉस ज्यादा होता है। पशु की मृत्यु दर इसमें 5% तक होती है। और जहां तक पशुओं में फैलाव की बात है, कुल जनसंख्या का जो है 20% पशुओं तक जो है ये बीमारी फैल सकती है। ये ज्यादातर कमजोर पशु या जो छोटे कचड़े बछड़े हैं उनमें इनका होने की संभावना ज्यादा रहती है। यहाँ तक बात है, ये बीमारी जो है ऐसे जगह पे फैलती है जो कि नम और गीले रहते हैं, जिसकी साफ सफाई जगह की नहीं होती। तो इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो मैं जैसे कि आपने बताया, शुरू में इसमें तेज बुखार आता है, पशु दूध देना कम कर देता है, आंखों, लार, नाक और इससे रिसाव आता है, पशु का भूख लगना कम हो जाता है, तब पशु में दूध देने की मात्रा भी कम हो जाती है। उसके बाद 4 से 20 दिन के अंदर पशु के शरीर पर जो है, खासकर सिर, गर्दन, जनन अंगों पर 2 से 5 सेंटीमीटर की गांठें हो जाती हैं, जो बाद में जिनमें पानी होता है। और ये गांठें अगर पशु का ठीक से उपचार न किया जाए तो वो फोड़ा का रूप ले लेती है, जो घाव बन जाते हैं। तो
माता पशुओं में इससे गर्भपात भी हो सकता है। जहां तक बात है, बाद में अगर कुछ पशुओं में जो है लंगड़ापन, निमोनिया और बांझपन की भी जी शिकायत इससे आ सकती है। जहां तक इलाज की बात है, हमें जब भी किसी पशु में इसके लक्षण दिखाई दें तो नजदीक के पशु चिकित्सक से इसके बारे में संपर्क करना चाहिए और पशु चिकित्सक द्वारा किए गए जो इलाज हैं उसी को मान्यता देनी जी चाहिए तथा उसके द्वारा बताई गई प्रदीप जी, हिदायतों के लेकिन अनुसार यहाँ पर हमें। जो सवाल है वो ये भी उठ रहा है कि आखिर अचानक से कैसे इतनी जल्दी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, और अगर इसके खतरनाक स्तर सर की बात इसका करें तो प्रदीप जी, इसमें हमें यह भी देखने को मिला कि हिमाचल में करीबन 1300 मामले सरकार बता रही है, जिसमें से 80 पशुओं की मौत हुई है। यानी ये वायरस काफी ज्यादा खतरनाक है। सर ये हम इतना खतरनाक तो नहीं कह सकते, जी इसका फैलाव जरूर तेजी से होता है लेकिन मौतें जो हैं वो 5% से कम ही रहती हैं। जी और ये जो है क्योंकि अब जो वातावरण चल रहा है गर्म और नम, इस वातावरण में ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। जी जो जो पशु जिस बीमार पशु के कांटेक्ट में आएंगे, संपर्क होगा, उसमें जो है ये ज्यादा फैलने की संभावना रहती है। और जो ही ये हमारा वातावरण थोड़ा सर्दी की तरफ जाएगा, बीमारी जो अपने आप जो है फैलना कम हो जाएगी। तो इसका जहां तक रोकथाम के उपाय हैं, एक तो बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रख लें, बीमार पशु को घर से बाहर चराने व तालाब पर पानी पिलाने के लिए न लेकर जाएं, बीमारी से प्रभावित क्षेत्र से पशु खरीद कर किसी दूसरी जगह न लेकर जाएं, पशुओं के मेले व प्रतियोगिताएं न करवाई जाएं, बीमार पशु के पास हाथों में दस्ताने व मुंह पर मास्क लगाकर जाएं, पशुओं के बाड़े को साफ सुथरा व शुष्क रखें ताकि मच्छर मक्खी कम से कम आकर्षित हों, पशुओं का मच्छर मक्खियों से बचाव के लिए हो सके तो मच्छरदानी का प्रयोग करें जी या फिर रिपेलेंट जो हो, जो इन मच्छर मक्खियों को दूर रखें, ऐसे स्प्रे का प्रयोग करें, इंसेक्टिसाइड वगैरह इनका छिड़काव करें। मृत पशु को खुले में न फेंककर गहरे गड्ढे में दबाना अति आवश्यक है ताकि मृत पशु के स्थान को अच्छी तरह से समझकर साफ कर 2-3% फिनोल या सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल से जो है उसका छिड़काव करना चाहिए और चूने का भी प्रयोग करें ताकि वो स्थान जो है जी अच्छी तरह से डिसइंफेक्टेंट हो सके। जहां तक बात है वैक्सीनेशन की, ये क्योंकि एक बार जो पशु बीमार हो गया, वायरस डिजीज का ये नेचर रहा है कि एक बार पशु बीमार होने के बाद तो दोबारा उसमें इम्यूनिटी पैदा हो जाती है और दोबारा पशु जो है वो बीमार नहीं होता। जी इसका लाइफ लॉन्ग इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अभी तक क्योंकि बीमारी हमारे देश में नई नई है, ज्यादा स्टडी नहीं है गाय भैंसों की, तो इसकी संभावना यह है कि एक बार पशु बीमार हो गया वो दोबारा पशु बीमार नहीं होगा। वैक्सीन की बात है तो गाय भैंस के लिए अभी वैक्सीन तैयार नहीं की गई थी। जो सीप और गो भेड़ बकरियों में जो वैक्सीनेशन की जाती है उसी वैक्सीन की अब हम गोवंश में जो है वैक्सीनेशन करने जा रहे हैं। तो उसकी मात्रा जो है निश्चित नहीं है, लेकिन जैसे भी निर्देश होंगे, जो भी शायद 2 ml पर सबकट जो है, ये जो काफी इलाइट एनिमल्स हैं उनमें वैक्सीनेशन की जाएगी। जहां तक बात है वैक्सीन की, हमारा एनआरसी जो हिसार है जी उन्होंने भी एक वैक्सीन तैयार की है और ट्रायल पे है, शायद जल्दी ही वो उपयोग में आने की अनुमति मिल जाएगी। जहां तक रिपेलेंट की बात है, अगर देसी रिपेलेंट की बात करें तो हम एक घोल बना सकते हैं लोकल, जैसे जो नीम के सीड हैं, निमोली कहते हैं, इनको पीसकर 5 किलो पाउडर को 100 लीटर पानी में इसको रात तक भिगो लें, अगले दिन छान कर इस घोल को इसमें 200 ग्राम साबुन मिला के शरीर और पशुशाला में छिड़काव के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस जहां तक बात है, मैं तो यही कहूंगा कि इस बीमारी से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पशु और उसके स्थान को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें, बीमार पशुओं को स्वस्थ पशुओं के कांटेक्ट में ना आने दिया जाए
ताकि बीमारी को और जितना भी कोशिश करें साफ सफाई रखें ताकि बीमारी ज्यादा नहीं फैलेगी। इसमें मृत्यु दर बहुत कम है। केवल जो हमारा कुछ जो अगर पशु बीमार होते हैं, दूध घटता है, उन्हीं बीमारियों में हम कहेंगे कि इसमें थोड़ा इकोनॉमिक लॉस है, उसका जरूर हमें ध्यान रखना होगा। जो भी पशु कम बीमार होंगे उतना ही हमारा नुकसान कम होगा। यानी प्रदीप जी, जिस तरह जी से सर। आप भी बता रहे हैं कि अगर तमाम उपाय किए जाएं, तमाम जो कदम जो आपने बताए हैं उनको अगर उठाया जाता है तो इस बीमारी से अपने पशुओं को बचाया जा सकता है। जी, काफी हद तक बचाया जा सकता है। प्रदीप जी, एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जिस तरह से अभी तमाम अगर देखें लोग भी परेशान हैं, कोरोना का खतरा लगातार बनता हुआ नजर आया है, अभी भी कई केसेस सामने आ रहे हैं। क्या इस तरह की जानकारी, इस तरह की रिसर्च में कुछ सामने आ पाया हो जो लंपी वायरस, लंपी स्किन वायरस है, कैसे नागरिकों को भी, लोगों को भी सावधान होने की आवश्यकता है? क्योंकि कई जो वायरस फैले हैं वो किसी ना किसी पशु के जरिए, किसी ना किसी पक्षी के जरिए ही मानव तक पहुंचे हैं। इसमें आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जैसे कोरोना वायरस एक दूसरे से कांटेक्ट में फैलता था, लंपी स्किन डिजीज भी पशु जो बीमार पशु है उसके दूसरे पशु के कांटेक्ट में आने से फैलती है। इस जो जी टावल है, अगर कोई पशु को अटेंड करता है अटेंडेंट, उसको भी बीमार पशु से जब वो दूसरे पशु के पास जाता है तो अपने हाथ वगैरह साबुन से धो के और डिसइंफेक्टेंट करके, सैनिटाइजर यूज करके जो है पूरी तरह से साफ सफाई के साथ दूसरे पशुओं के, स्वस्थ पशुओं के बारे में जाएं। जहां तक बात है बीमार पशु का, जूठा चारा, पानी, इसके कांटेक्ट में या बेड मटेरियल, इसके कांटेक्ट में स्वस्थ पशु ना आए। अगर इसमें यही कहूंगा मैं पशुपालकों को, कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जहां तक को अपने पशुओं के और पशुशाला की साफ सफाई रखें। जहां तक कीचड़ सोरी का है, मच्छर हैं, मक्खी हैं, उनको पशुओं को कम से कम उनके पास आने दें ताकि वो बीमार पशु का खून चूसकर किसी स्वस्थ पशु को नुकसान न पहुंचा सके। बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी ताकि इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप कालीरमन जी इस तमाम बातचीत के लिए और आसानी से समझाने के लिए किस तरह से इस बीमारी से अपने पशुओं को बचाया जा सकता है।